फैसला हो चुका है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम जो नामियात पार्लियामेंट के हवाले से, मुझे इस वजह से नामियात पार्लियामेंट कहता हूँ, मेरे ख़्याल में अभी 2 मेंबर्स पार्लियामेंट हमारे सामने बैठे हुए भी हैं। किसी मेंबर को ये पता नहीं है कि ये मसूदा या ये पैकेज कहाँ से आया था। हाँ, एक है सरेआम बाज़ार में कि जेक ब्रांच से ये ज़रूर आया है। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के सामने पेश करके उनको एक वैलिडेशन देने की कोशिश की गई। इसी तरह कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो हर इशू पे जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ख़राब हुए हैं, मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, वकला के ऊपर जो हमले हो, वहाँ पर शोएब शाहीन साहब की गिरफ्तारी हो, पार्लियामेंट के मेंबरों की गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन कल इस जेक ब्रांच का एक मसूदा, उसके ऊपर एकदम 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की बार की नुमाइंदगी के लिए एक इजलास तलब किया गया था। जैसे हमारे साथियों ने कहा था कि उस इजलास के हम लोगों ने खुलकर मुखालफत भी की और हमने बायकाट भी की। दोस्तों, ये पैकेज मैं ये समझता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में ये मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है। कोई समझे या न समझे, जो चीज़ें जिस तरीके से पार्लियामेंट का किरदार है, पार्लियामेंटियन ख़ुद कहते हैं कि पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है। जुडिशरी के अंदर जो थोड़े बहुत आवाज़ आ रही है, वोकल आवाज़, उनको दबाने के लिए पैकेज ला रहा है। बाकी इदारे आपके सामने हैं। जब बाकी इदारे सारे एक इदारे के ज़ेर ताबे चल रहा हो और एक इदारा जो इस मुल्क की बर्बादी का सबब बन चुका है, इसके ऊपर कोई उंगली उठाने की कोशिश ही नहीं करता। मेरे ख़्याल में हमें इस वक्त अभी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी पार्लियामेंट अंदर होगा, पार्लियामेंट के अंदर तो आपके मेंबर्स वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इलेक्शन के तवज्जुह से आते रहेंगे। लेकिन अभी मुझे हमें एक नुक्ता पे होगा कि हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स, जिन लोगों ने पार्लियामेंट के इख्तियारात को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अदालती इख्तियारात को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको चैलेंज करना होगा और उनके इख्तियारात को हम पार्लियामेंट के अंदर ला करके उनको जो अपना रोल है, जो चौकीदारी का है, जो मेरा और आपका तहफ़्फ़ुज़ का है, बॉर्डर पे उनका काम है, उनके ऊपर फोकस करना होगा। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग आज भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला नहीं कर सके, और ये फैसले करने के लिए मेरे ख़्याल में हमें आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद पार्लियामेंट के लिए और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए बार की तवज्जो से अपना एक किरदार अदा करना होगा। और बार ही एक इंडिपेंडेंट होगा और बार ही इंडिपेंडेंट तरीके से अगर वो रोल अदा करेगा। गुज़िश्ता 1 साल से जो बार की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे पाकिस्तान बार काउंसिल का हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रोल हो, वो आपके सामने। अगर आप लोगों ने इसी किस्म के नुमाइंदे मुंतखब करने हैं तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त हमारे लिए बर्बादी का सबब इससे ज़्यादा गंभीर हो सकता है। और यकीनन जो बलूचिस्तान के हवाले से हैं, जिस तरह अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 8 और 199 के हवाले से हैं, बलूचिस्तान में पहले भी इन लोगों के हवाले से मिसिंग पर्सनस का इशू है। हमारे वहाँ पर जितने मिनरल्स के पार्ट पे हैं, चाहे उनकी चीज़ें हैं, उनके ऊपर इन लोगों के कब्जे किए जा रहे हैं। और वहाँ पर लोगों के अंदर, बलूचिस्तान के लोगों के आवाम के दिलों में यहाँ के इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नफरत बढ़ रही है। उस नफरत बढ़ाने के हवाले से मेरे ख़्याल में सबको एक किरदार अदा करना होगा, और वो किरदार यहाँ के लाहौर के बासी और लाहौर के वकला ही मजबूत तरीके से अदा कर सकते हैं। फैसला हो चुका है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम जो नामियात पार्लियामेंट के हवाले से, मुझे इस वजह से नामियात पार्लियामेंट कहता हूँ, मेरे ख़्याल में अभी 2 मेंबर्स पार्लियामेंट हमारे सामने बैठे हुए भी हैं। किसी मेंबर को ये पता नहीं है कि ये मसूदा या ये पैकेज कहाँ से आया था। हाँ, एक है सरेआम बाज़ार में हमारे हाईकोर्ट के जेक ब्रांच से ये ज़रूर आया है। रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के सामने पेश करके उनको एक वैलिडेशन देने की कोशिश की गई। इसी तरह कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो हर इशू पे जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ख़राब हुए हैं, मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, वकला के ऊपर जो हमले हो, वहाँ पर शोएब शाहीन साहब की गिरफ्तारी हो, पार्लियामेंट के मेंबरों की गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन कल इस जेक ब्रांच का एक मसूदा, उसके ऊपर एकदम 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की बार की नुमाइंदगी के लिए एक इजलास तलब किया गया था। जैसे हमारे साथियों ने कहा था कि उस इजलास के हम लोगों ने
کھل کر مخالفت بھی کی اور ہم نے بائیکاٹ بھی کی۔ دوستو، یہ پیکیج میں یہ سمجھتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے خیال میں یہ ملک کے خلاف ایک سازش ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، جو چیزیں جس طریقے سے پارلیمنٹ کا کردار ہے، پارلیمنٹین خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے۔ جوڈیشری کے اندر جو تھوڑے بہت آواز آ رہی ہے، ووکل آواز، ان کو دبانے کے لیے پیکیج لا رہا ہے۔ باقی ادارے آپ کے سامنے ہیں۔ جب باقی ادارے سارے ایک ادارے کے زیر تابع چل رہا ہو اور ایک ادارہ جو اس ملک کی بربادی کا سبب بن چکا ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ میرے خیال میں ہمیں اس وقت ابھی یہ چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ باقی پارلیمنٹ اندر ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے ممبرز وقتاً فوقتاً مختلف الیکشن کے توسط سے آتے رہیں گے، لیکن ابھی ہمیں ایک نقطہ پہ ہوگا کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبرز، جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ عدالتی اختیارات کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو چیلنج کرنا ہوگا اور ان کے اختیارات کو ہم پارلیمنٹ کے اندر لا کر کے ان کو جو اپنا رول ہے، جو چوکیداری کا ہے، جو میرا اور آپ کا تحفظ کا ہے، بارڈر پہ ان کا کام ہے، ان کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ آج بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر سکے، اور یہ فیصلے کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد پارلیمنٹ کے لیے اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے بار کی توسط سے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا، اور بار ہی ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور بار ہی انڈیپینڈنٹ طریقے سے اگر وہ رول ادا کرے گا۔ گزشتہ ایک سال سے جو بار کی ریپرزنٹیشن ہے، چاہے پاکستان بار کونسل کا ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کا رول ہو، وہ آپ کے سامنے۔ اگر آپ لوگوں نے اسی قسم کے نمائندے منتخب کرنے ہیں تو میرے خیال میں آنے والے وقت ہمارے لیے بربادی کا سبب اس سے زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں، جس طرح امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل 8 اور 199 کے حوالے سے ہیں، بلوچستان میں پہلے بھی ان لوگوں کے حوالے سے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے۔ ہمارے وہاں پر جتنے منرلز کے پارٹ پہ ہیں، چاہے ان کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ان لوگوں کے قبضے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے اندر، بلوچستان کے لوگوں کے عوام کے دلوں میں یہاں کے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک نفرت پڑ رہی ہے۔ اس نفرت بڑھانے کے حوالے سے میرے خیال میں سب کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ کردار یہاں کے لاہور کے باعثی اور لاہور کے وکلا ہی مضبوط طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے نمائندگی منتخب کر کے تو ہم بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں وقت کم ہے اور سارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے بات کر سکیں، لیکن میں ممنون و مشکور ہوں ساتھیوں کا کہ ہمیں موقع دیا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے شانہ بشانہ جس طریقے سے ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسییشن اور رائے بریلی نے کہا بلوچستان کے فورم کنونشن کے لیے حاضر ہے، ہمارا وقت آپ کے ساتھ چلیں گے۔